नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई, प्रशासन ने लिया एक्शन। कलेक्टर ने की योजनाओं की समीक्षा, कार्यों की प्रगति में देरी पर कार्रवाई। अपोलो अस्पताल रोड पर चला निगम का बुलडोजर, तोड़े गए अवैध कब्जे। और फिर बड़ी संख्या में ट्रेन कैंसिल, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कोटा पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ट्रैक्टर और 2 हाइवा को जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिले सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोटा आईपीएस सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 8 मार्च से 12 मार्च 2025 तक लगातार निगरानी रखी और आखिरकार ग्राम सलका में अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान सभी वाहन बिना किसी वैध दस्तावेज के पाए गए। सभी 22 वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अवैध खनन के खिलाफ कोटा पुलिस की यह कार्रवाई रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश है। कोटा पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित और सुनियोजित कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के छात्रों ने मंगलवार को राजनीति, रसायन, लेखन शास्त्र और फसल उत्पाद की परीक्षा दी। आपको बता दें कि जिले में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मंगलवार को 14,405 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, तो वहीं 309 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मंगलवार को नकल रोकने को लेकर गठित 6 उड़नदस्तों की टीम ने शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्रों में दबिश दी। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं के लिए उड़नदस्ते की टीम ने केंद्र अध्यक्षों को फटकार लगाई, लेकिन इस बीच किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण उड़नदस्ते की टीम को नहीं मिला। वहीं परीक्षा में पूछे गए सवालों के मद्देनजर परीक्षार्थियों ने बताया कि राजनीति, रसायन, लेखन शास्त्र और फसल उत्पाद विषय का प्रश्न पत्र भी हिंदी की तरह सरल तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रश्न सरल थे। काफी परीक्षार्थियों ने परीक्षा को काफी कठिन बताया, तो कुछ ने राजनीति, रसायन ही विषय की परीक्षा का सरल बताया है। सिम्स अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने आई एक महिला का गर्भपात हो गया। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर गलत इलाज का आरोप लगाया। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले को संज्ञान में लिया और गहन जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इसके तहत सिम्स प्रबंधन ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी में डॉक्टर नीरज शेंडे के अलावा 4 और सदस्य शामिल हैं। यह टीम 2 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें यह जांच की जाएगी कि महिला के साथ चिकित्सकीय लापरवाही हुई है या नहीं। साथ ही गिरिजा साहू और उसके परिजनों को भी बुलाया गया ताकि वे कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सके। आपको बता दें, पूर्व में कोटा क्षेत्र के करगी खुर्द निवासी गिरिजा साहू पति बद्री साहू को सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला 5 माह की गर्भवती थी। भर्ती के दौरान महिला को ब्लीडिंग होने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्टाफ ने लापरवाही की, गलत इलाज कर किसी और को लगाने वाली इंजेक्शन उसे लगा दिया। जब डॉक्टर को इस गलती का पता चला तो उन्होंने स्टाफ को फटकार लगाई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है और जो यह जांच करेगी कि आखिर कैसे गलत इंजेक्शन लगाया गया या चूक कहां पर हुई। सोमवार को मंथन सभागार में आयोजित टीएल की बैठक में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने अहम निर्देश दिए, जहां राज्य सरकार के प्राथमिकता वाली योजना और लंबित महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा करते हुए सिम्स में कविता की जगह गिरिजा को एबॉर्शन का इंजेक्शन लगाने की जांच रिपोर्ट के लिए तलब किया। कलेक्टर ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में 6 करोड़
लाख रुपए से बने हॉस्टल के संबंध में रिपोर्ट मंगाई, जबकि ओपन यूनिवर्सिटी होने के कारण छात्रों के ठहरने के लिए हॉस्टल निर्माण की कोई जरूरत ही नहीं थी। 3 साल से पहले यह भवन तैयार हुआ है। इनमें दरारें आ जाने के कारण यह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता से 2 दिवस में इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। इसके अलावा कलेक्टर के निर्देश पर कोटा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने निस्तार भूमि के संबंध में जांच शुरू कर दी। कोटा तहसील में 507 में से 163 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। बेलगहना में 1545 में से 862 तथा रतनपुर में 210 में से 196 प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने बैठक में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की। पंजीयन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की। कृषि विभाग के अधिकारी इसे राजस्व विभाग का काम समझकर इसके प्रति उपेक्षा भाव रखे हुए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी 4 विकासखंड के एसडीओ को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिले में 15 साल के बाद 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा आयोजित की जा रही है। कक्षा 5वीं की परीक्षा 17 से 27 मार्च तक और 8वीं की परीक्षा 18 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगी। इसी कड़ी में मंगलवार को 8वीं की परीक्षा शुरू हो गई, जहां परीक्षार्थियों ने मंगलवार को गणित विषय का पर्चा भरा। आपको बता दें, जिले में कक्षा 8वीं की परीक्षा में 542 परीक्षा केंद्रों से 30,414 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जहां सुबह 9 से 12 बजे तक बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर परीक्षा आयोजित की गई। आपको बता दें, राज्य शासन द्वारा ली जा रही इस परीक्षा केंद्र स्वयं के स्कूलों को ही बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं में प्रश्न पत्र A, B और C सेट में है। परीक्षा का समय 3 घंटे का रखा गया है। इसके अलावा 5वीं और 8वीं परीक्षा के लिए उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है, जो विकास खंड स्तर पर भी है। बताया जा रहा है कि कक्षा 8वीं में 100 नंबर के प्रश्न है। पहली से 8वीं तक बिना फेल किए अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। इस साल से राज्य शासन ने नियम में बदलाव करते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड के नियमानुसार एग्जाम लिए जा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिंगियाडी मुख्य मार्ग पर कई वर्षों से बेजा कब्जाधारी मकान बनाकर रह रहे थे। वहीं अपोलो हॉस्पिटल बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, जिसे देखते हुए यहां सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वहीं पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा सड़क का सर्वे कराया गया और सड़क की जद में आने वाले सभी बेजा कब्जाधारियों को हटाने नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। वहीं होली पर्व के चलते बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई को टाल दिया गया था। वहीं मंगलवार की सुबह अचानक नगर निगम का अतिक्रमण अमला लिंगियाडी पहुंचा, जहां उन्होंने नोटिस दिए गए 500 से भी अधिक लोगों के घर और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया और लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध किया, तो वहीं मौके पर वार्ड पार्षद भी पहुंच गए, जिन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा समझाइश देने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की शुरुआत की गई है। सोमवार को मशीन का शुभारंभ किया गया। यात्री अब इस स्मार्ट मशीन से चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें खरीद सकेंगे। सभी सामान प्रिंट रेट पर उपलब्ध होंगे। खरीदारी के लिए स्टॉल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन में सभी प्रोडक्ट्स नंबरिंग सिस्टम से व्यवस्थित किए गए हैं। ऊपर के खांचे में चिप्स, कुरकुरे, बीच में चॉकलेट, बिस्किट्स और नीचे कोल्ड ड्रिंक्स रखी गई है। खरीदारी के लिए यात्रियों को मशीन पर लगे कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। शुभारंभ के मौके पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह और मंडल वाणिज्य प्रबंधक एस भारतीयन मौजूद थे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि इस मशीन से यात्रियों को कई फायदे होंगे। मशीन 24 घंटे काम करेगी। यात्री अपनी पसंद की चीजें चुन सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होगी। समय की बचत होगी। रेलवे प्रशासन का मकसद यात्रियों को बेहतर और त्वरित सेवाएं देना है। इस व्यवस्था से यात्रियों को खाने पीने की चीजों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लिपिकों की कौशल परीक्षा को लेकर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने पत्राचार के माध्यम विभाग से अपनी मांग रखी है। संघ के महामंत्री सुनील यादव के नेतृत्व में किए गए इस पहल पर प्रमुख रूप से विभागीय कौशल परीक्षा में आ रही सर्वर की समस्या को दूर करने और छूटे हुए लिपिकों को परीक्षा में शामिल होने पुनः अवसर देने की मांग की गई है। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद रायपुर द्वारा विभागीय कौशल परीक्षा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों ने अपना आवेदन 5,000 और 8,000 के डिप्रेशन हेतु कौशल परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन करने कहा था, जिसकी तिथि 8 मार्च से 14 मार्च तक रखी गई थी। लेकिन ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में विगत कई दिनों से सर्वर की समस्या बनी रही, जिसके कारण अंचल के अधिकांश लिपिक इस परीक्षा से वंचित रह गए, जिसके मद्देनजर उन्हें पुनः मौका देने की मांग लिपिक संघ कर रहा है। छत्तीसगढ़ का जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं लिपिकों का, इनके लिए एक नियम बनाया गया जिसको 5,000 में वेतन वृद्धि, 8,000 में उनको जो कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता जो मिलता है, इसकी योग्यता के लिए एक परीक्षा आयोजित की जा रही, शीघ्र मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इसमें आ क्या रहा है कि जैसे ज्ञापन निकला था कि ज्ञापन में बात यह आ रही थी कि इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी लोग अपने आवेदन फिलअप करेंगे। अब ये हो रहा है कि विभागीय परीक्षा है और आवेदन जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आवेदन फॉर्म कुछ भरता है, उसके बाद से वो सॉफ्टवेयर से बाहर कर दे रहा है। मतलब ये कि अभ्यर्थी जो है समय पे उसको भर नहीं पा रहे। दूसरी व्यवहारिक दिक्कत ये कि जब से निकला था समय बहुत कम दिया गया था और इस अल्प समय में त्योहार, होली का भी त्योहार था और होली के त्योहार होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया। तो हमारी मांग है, हमने सचिव शीघ्र मुद्रा लेखन कंप्यूटर परीक्षा को अवगत कराया है कि जो सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी त्रुटि उसको शीघ्र दूर करे और साथ ही इसके जो अभी होली का समय था तो उसको कम से कम 15 दिवस बढ़ाए। ये मांग लेकर के हमने कर रहे हैं और नहीं होने की स्थिति में आने वाले भविष्य में हम इनको प्रत्यक्ष जाकर के ज्ञापन देंगे और निवेदन करेंगे। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।
हावड़ा रूट की ये गाड़ियां 11 से 24 अप्रैल तक नहीं चलेंगी। वहीं 44 दिनों तक 4 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जबकि 3 ट्रेनें आधे रास्ते में ही समाप्त हो जाएगी। बिलासपुर झारसुगुड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम के चलते रेलवे ने यह आदेश जारी किया है, लेकिन इससे यात्रियों को होने वाली दिक्कतों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे एमपी, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तीसरी और चौथी लाइन का विस्तार है। बिलासपुर झारसुगुड़ा रूट पर चौथी लाइन का काम अलग अलग सेक्शन में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। दरअसल रायगढ़ झारसुगुड़ा के बीच कोतरलिया रेलवे स्टेशन यार्ड को चौथी लाइन से जोड़ने का काम 11 से 24 अप्रैल के बीच होगा। इस काम के चलते रेलवे ने 36 ट्रेनों के 206 फेरे रद्द किए हैं। 4 ट्रेनें 44 दिन तक बदले हुए मार्ग से चलेंगी। 3 ट्रेनों को 45 दिन तक आधे रास्ते ही चलाया जाएगा। डेवलपमेंट के काम के चलते हावड़ा मुंबई हावड़ा मेल 14-14 दिन और मुंबई हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 8-8 दिन डाइवर्टेड रूट से चलेंगे। बिलासपुर झारसुगुड़ा बिलासपुर के बीच 45 दिन तक जेडी ट्रेन आधे रास्ते ही चलेगी। हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस 10-10 दिन आधे रास्ते रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ में 30 गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 19 मार्च से 21 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। यह बारिश तापमान को कुछ हद तक सामान्य कर सकती है। बारिश के बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। फिलहाल अगले 24 घंटे तक तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक सिस्टम बना हुआ है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।